कि अगर भागवतम को सुनकर वायु रूप वाले लोग भी, मतलब प्रेत योनि, भूत योनि, जो जो भी योनियां हैं, इस योनि के रहने वाले लोग भी अगर तर जाते हैं, तो ये पांच भौतिक शरीर, जिस शरीर से हम पूरी दुनिया में जीते हैं, आनंद लेते हैं, हम क्यों इस आनंद से वंचित रहें। दास को कथा आपके सानिध्य में कहने का मौका मिलता है, लेकिन कई बार जब यजमान महोदय ऐसे मिलते हैं कि कथा करानी है, तो मेरा एक स्वभाव सा है, तो न जाने क्यों मैं बहुत रोकता हूं, पर निकल ही जाता है क्यों करानी है। तो ये स्वभाव में आ गया है, क्यों करानी है। तो दो तीन तरीके के यजमान आते हैं, देर आर, मतलब मेरी दृष्टि में भी दो तीन तरीके के यजमान हो गए। तो पहला यजमान तो ये है कि बस सब हमारे गांव में हुई थी, हम सोचे हम भी करा लें, हमारे शहर में हुई थी हम भी करा लें, हमारे पड़ोसी ने कराई थी, साहब उससे किस करानी है। दिस इज, मतलब ये सिर्फ वही हो रहा है जो आप अपने समाज में जीते हुए कर रहे हैं। एक व्यक्ति ये होता है, नहीं, पूरे जीवन से एक सोच बनाकर बैठे हैं, गोविंद की कथा सुनेंगे बैठकर, यजमान बनकर, परीक्षित बनकर, बड़ी हृदय में इच्छा है, उन्हें मतलब नहीं है पूरी दुनिया से, उन्हें मतलब है अपनी भागवतम। हम जीवन का एक लक्ष्य है कि इस जीवन में भागवत जरूर करवाएंगे, सुनेंगे और उसको पालन करेंगे। एक ये यजमान भी है। और एक यजमान ये भी होते हैं कि उनके पितरों की शांति के लिए, उनके कुल और समाज में जो उनका, तो उस सबको व्यवस्थित करने के लिए, अपने बड़ों की इच्छा का पालन करने के लिए भी कथा कराते हैं। तो ये अलग अलग दृश्य हैं। लेकिन एक चीज हम समझ लें अगर इस बात को बहुत और दूसरे ढंग से, तो भगवान कहते हैं कि तुम जिस रूप में मुझे पूजोगे और जिस वचन से मुझे मांगोगे, मैं वो उस रूप में, उस तरीके से तुम तक पहुंचूंगा। तुम्हारी पूजा जैसे आएगी, उस पूजा के परिणाम भी वैसे ही दूंगा, भगवान कह रहे हैं। तो जो परिणाम हम चाहते हैं, उन परिणामों की अगर हम बात करें, तो भागवतम से जो परिणाम हम चाहते हैं, वो इन 7 दिनों में हमारे आचरण और हमारे व्यवहार से तय होगा। परिणाम, कर्म की गति परिणाम है। हमारा और आपका जो कर्म है, उसकी गति परिणाम है। वैसे देखा जाए तो भाग्य का कोई स्वरूप नहीं है। भाग्यवाद कोई पुरुषार्थ वाली बात नहीं है। कई लोग अपने पूरे जीवन को भाग्य के भरोसे गुजार देते हैं। मैं समझता हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गलत है। क्योंकि भाग्य जैसी कोई चीज तब तक नहीं है जब तक कर्म योगी नहीं बनेंगे हम। आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य क्या करेगा। आपको सामने खाना परोस दिया जाए, उसको तो आपको पाना ही पड़ेगा ना। उसके लिए वो खुद आपके मुख में चला जाए और पच जाए, तो ये तो संभव नहीं है। तो कर्म का परिणाम जो है वो भाग्य है, वो अच्छा हो या बुरा हो, कर्म तो करना पड़ेगा।